दादी की चलाई हुई गोली सीधे सकून के आर पार हो जाती है। ये दृश्य देखकर दादी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूही निहार को होश में लाती है और उसे सकून से दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि जब दादी देखती है कि रूही किसी भी हाल में सकून और निहार की शादी नहीं होने देना चाहती, तो वह हमेशा के लिए रूही को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। इसी मकसद से दादी एक बंदूक खरीद लेती है और रूही को खत्म करने के इरादे से निकल पड़ती है। उधर रूही जोही को फोन करके सब कुछ बता देती है कि सकून असल में एक आत्मा है और निहार की जान को खतरा है। जोही तुरंत समर को यह बात बताती है और दोनों मिलकर रूही के पास पहुंचते हैं। वहीं रूही को फिर से वही बाबा मिल जाते हैं। रूही उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहती है कि वह आत्मा उसके पति का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बाबा उसे संभालते हैं और कहते हैं, बेटी, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें और तुम्हारे पति को अलग नहीं कर सकती। इसके बाद बाबा रूही के हाथ में थोड़ी सी मिट्टी देते हैं और कहते हैं, जैसे ही तुम यह मिट्टी निहार पर डालोगी, उस आत्मा का जादू टूट जाएगा और वह फिर कभी निहार को अपने वश में नहीं कर पाएगी। यह सुनकर रूही बाबा का धन्यवाद करती है, उनका आशीर्वाद लेती है और सीधे सकून के घर पहुंच जाती है। वहां सकून निहार से अपनी मांग भरवा रही होती है कि तभी रूही अचानक आती है, निहार के हाथ से सिंदूर छीनकर सकून को धक्का देती है और गुस्से में कहती है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से शादी करने की। सकून गुस्से में जवाब देती है, लगता है रूही को अपनी जान प्यारी नहीं जो यहां आ गई। फिर वह निहार से कहती है, आज इसे हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दो ताकि यह फिर कभी हमारे बीच ना आ सके। यह सुनकर निहार आत्मा के वश में आकर रूही की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी रूही झट से बाबा की दी हुई मिट्टी निहार पर डाल देती है। मिट्टी पड़ते ही निहार दर्द से तड़पने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सकून घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर रूही ने क्या कर दिया। उसी वक्त दादी भी सकून के घर के बाहर पहुंच जाती है। जब वह देखती है कि रूही ने शादी रोकने के लिए निहार को चोट पहुंचा दी है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत रूही को खत्म करने का फैसला कर लेती है, लेकिन जैसे ही दादी रूही पर गोली चलाने लगती है, रूही निहार को संभालने के लिए नीचे झुक जाती है और वह गोली रूही को न लगकर सीधे सकून के आर पार हो जाती है।